जौहर अब धर्मा प्रोडक्शंस के अकेले मालिक नहीं रहे। खबर तो आपको पता ही होगी कि करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% शेयर्स सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदर पूनावाला को बेच दी है। पर ऐसा भी क्या हो गया कि कभी खुशी कभी गम के प्रोड्यूसर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? धर्मा प्रोडक्शंस के इस खबर पर सोशल मीडिया ने किस तरह रिएक्ट किया, चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। One of the biggest vaccine maker company in India, Serum Institute of India के मालिक आदर पूनावाला अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन चुके हैं। आदर पूनावाला ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये डील 1000 करोड़ रुपए में हुई है। मौजूदा समय में धर्मा प्रोडक्शंस और टेलीविजन प्रोडक्शंस की कुल वैल्यूएशन 2000 करोड़ है। पूनावाला ये इन्वेस्टमेंट सीरीन प्रोडक्शंस के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी की 50% हिस्सेदारी करण जौहर के पास ही रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार करण जौहर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। अपूर्व मेहता के पास सीईओ की जिम्मेदारी रहेगी। आपको बता दें, डील से पहले करण जौहर के पास धर्मा प्रोडक्शंस की 90.7% और उनकी मां हीरू जौहर के पास 9.24% हिस्सेदारी थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर करण जौहर को ये डील क्यों करनी पड़ी? आखिर धर्मा प्रोडक्शंस आने वाले दिनों के लिए कुछ और प्लानिंग कर रहा है क्या? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के बाद फिल्मों का बजट भले ही बढ़ गया हो, लेकिन कमाई काफी कम हुई है। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी, जिसका असर ओवरऑल इंडस्ट्री में देखने को भी मिला। अगर बात सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस की करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट करीब 60% कम हुआ और खर्चा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। नाउ लेट्स डिकोड कि करण जौहर को क्यों बेचनी पड़ी धर्मा के शेयर्स। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि करण जौहर एक ऐसी पार्टनर की तलाश कर रहे थे जिसके पास फिल्म निर्माण में मदद करने के लिए डीप पॉकेट्स हो, यानी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो और वो खुद क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में रखें। पूनावाला के साथ ये डील करण जौहर की उसी प्लानिंग का हिस्सा मानी जा रही है। पूनावाला की ओर से किया गया निवेश धर्मा प्रोडक्शंस को फाइनेंशियली मदद देगा, जिससे लगातार बदलती कंज्यूमर की डिमांड को वो पूरा कर सके। खासकर उस कंज्यूमर को ध्यान में रखा जा रहा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी कहा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्लोबल ऑडियंस के लिए दिलचस्प कहानियां लाने के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म्स और फॉर्मेट्स के लिए कंटेंट को दोगुना करने में मदद करेगा। फिल्म प्रोडक्शन काफी वोलेटाइल बिजनेस है, जिसकी कमाई बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की सफलता से जुड़ी होती है। बीते दिनों खबर आई थी कि धर्मा सहित कुछ हिंदी फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ने नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी देने में काफी क्रूशियल हो रहे हैं, जिसका कारण है बॉक्स ऑफिस के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को बताया जा रहा है, जो स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट राइट्स की वैल्यू को भी प्रभावित करता है। ये डील काफी सडन नहीं है। धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक यानी करण जौहर काफी दिनों से एक पार्टनर की तलाश कर रहे थे। इसी के लिए उन्होंने सारेगामा के संजीव गोयनका से भी बातचीत की। इसके अलावा देश के कुछ बड़े ग्रुप्स और उद्योगपतियों से भी बातचीत चल रही थी। खबर तो ये भी आई कि करण जौहर की टीम की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो सिनेमा के साथ भी हुई थी, लेकिन आखिर में बात आदर पूनावाला के साथ ही फाइनल हुई। वहीं दूसरी ओर पूनावाला भी फार्मा सेक्टर से अलग दूसरे बिजनेस में अपना हार आजमाना चाह रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में पूनावाला ने भी फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सहित दूसरे सेक्टर्स में भी निवेश किया है। आदर पूनावाला ने निवेश पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम धर्मा का निर्माण तहत विकास करेंगे और आने वाले वर्षों में इसे और भी ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो वहीं करण जौहर ने सीरीन प्रोडक्शंस के साथ इस इन्वेस्टमेंट पर कहा है कि ये सहयोग हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी कहानियां पेश करने की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और स्टोरीज ला सकें। ये तो हुई प्लानिंग की बात, लेकिन अगर बात धर्मा प्रोडक्शंस के फाइनेंस की करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू लगभग 4 गुना बढ़कर 1040 करोड़ रुपए हो गए थे, जो पिछले वर्ष 276 करोड़ रुपए था। टॉफलर से मिली कंपनी की फ्रेश रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के खर्च में 4.5 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिला और ये बढ़कर 1028 करोड़ रुपए हो गए। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 59% गिर गया, जो 11 करोड़ रुपए पर आ गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट से 656 करोड़ रुपए कमाए, डिजिटल से 140 करोड़ रुपए, सैटेलाइट राइट से 83 करोड़ रुपए और म्यूजिक से 75 करोड़ रुपए कमाए। In comparison to this, in financial year 2022, it earned rupees 19 crore, rupees 167 crore, rupees 34 crore and rupees 21 crore respectively from all these streams. 1976 में करण जौहर के पिता यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस
की स्थापना की थी, जिसकी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ताना थी। यश जौहर के निधन के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का नेतृत्व करण जौहर और उनकी टीम के पास आ गया। करण जौहर ने 25 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है डायरेक्ट की। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन के बैनर के अंदर कभी खुशी कभी गम, ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, कपूर एंड सन्स और डियर जिंदगी जैसी हिट फिल्मों सहित लगभग 50 बॉलीवुड फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है। इस डील के बाद पीपल वेंट क्रेजी ऑन सोशल मीडिया। एक्टर जावेद जाफरी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि नेक्स्ट फिल्म कभी खुशी कभी सैरम, एंड देन यूजर्स जॉइंड इन द फन विद देयर ओन क्रिएटिव टाइटल्स लाइक वैक्सीन के बाद कुछ कुछ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस पार्टनरशिप से धर्मा के फिल्म्स पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।